चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा किसी भी तौसीह के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें तौसीह में दिलचस्पी नहीं, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण की मीडिया टॉक, कहा कि 2/3 अक्सरियत की बातें तब हों जब नंबर्स भी पूरे हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 21 करने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1947 में तरमीम तजवीज़। सेनेटर अब्दुल कादिर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक बिल सेनेट में पेश करेंगे। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान निशकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुनशियात दहशतगर्दी से भी बड़ा खतरा है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम बेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा 2 लाख मुस्तहिकीन अफराद को सोलर पैनल दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA और DGFIA को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। जब तक PTI 9 मई के वाकयात पर कौम से माफी नहीं मांगेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़, कहा नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में PTI से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात और मीसाक़े मईशत पर दावत दी थी, मगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर इसरार किया गया। अब बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। PTI वाले खुद बानी PTI पर एतबार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुताल्लिक केस की समाअत। 75 साल बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन के तनाज़े पर मुकदमेबाजी की गई। खुदा का खौफ करें, एक 75 साल का बूढ़ा शख्स अपने 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? हमें मालूम है कि मुकदमेबाजी कैसे होती है। बदकिस्मती से ऐसे बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमेबाजी के बाइस अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। बेबुनियाद मुकदमेबाजी के सबब अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, अदालत ने 75 साल मरहूम के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गलियात, मालाकंड और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। छांगला, नथिया गली और अयूबिया समेत मलिका कोहसार में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान शिमाल मगरिबी बहराए अरब में मौजूद। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुंदर में न जाने की हिदायत। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटीज का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। नून लीग के साथ इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की कमेटी अरकान का इजलास तलब। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। नून लीग पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद करने में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी
नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वजीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई मुफाहमती और दूसरा भाई 9 मई का राग अलापता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दूरियां खासी बढ़ चुकी हैं। दोनों कई माह बाद आपस में मिले। दोनों भाई जाती और सियासी मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, सिर्फ अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला रहेगा। सियासी यतीमों का टोला खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि नवाज शरीफ की सियासत, विजन और मिशन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली है। जो शख्स अपने मोहसिनों को मीर जाफर के अलक़ाबात दे, उस पर कोई एतमाद करने को भी तैयार नहीं। लाहौर में एफसी अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाबहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाबहक शख्स की शिनाख्त जावेद भट्ट के नाम से हुई। जाबहक शख्स तीफी भट्ट का बहनोई है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन का G9 पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन ने श्रीनगर हाईवे को एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। जिले इंतजामिया ने कंटेनर्स रखकर रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। रेड जोन जाने वाले रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। IPPs के मामले पर हुकूमत पार्लिमान के सवालात का जवाब देने से कतराने लगी। हुकूमत सेनेट की जानिब से पूछे गए 6 सवालों पर खामोश। पावर डिवीजन का IPPs मुआहिदों की तफसील कायमा कमेटी में पेश करने से भी इनकार। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे और के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदे का जवाब नहीं दिया। सवालात सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो, मोहसिन अजीज और कामरान मुर्तज़ा ने किए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। नया एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि हम माहौलियाती तब्दीली के असरात से बुरी तरह मुतासर हैं। कम से कम जंगलात कुल रकबे का 25% होना चाहिए। और हमारे सिस्टम में काफ़ी खराबियां हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। हमारी पूरी कोशिश होगी कि क्रिकेट को बेहतर करें। मेरा इस बार रोल इंटरनेशनल नहीं बल्कि डोमेस्टिक के साथ है। मेहनत करने वाले खिलाड़ी का रास्ता रोकना आसान नहीं होता। साबिक कप्तान वक़ार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।